गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे से होंगे। कैसा गया आपका एनएससी का एग्ज़ाम? कमेंट करके बताना कैसा गया एनएससी का एग्ज़ाम। क्या लगता है आपको, कैसा था लेवल? टफ था, इजी था, मतलब मॉडरेट था, कैसा था? मुझे बताना। मेरे हिसाब से तो इजी तो था ही। इजी था बिकॉज कुछ जो क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी थे। लेकिन इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट लेवल बना देता है इस एग्ज़ाम को वो क्वेश्चंस जो बहुत ही आउट ऑफ नो वेयर आ गए थे। जैसे वो डी जीन। आज तक हमने 8 साल में अपने एग्रीकल्चर के करियर में डी जीन नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि नहीं पढ़ा उसके बारे में। हो सकता है एमएससी वालों ने पढ़ा होगा, हो सकता है एमएससी एग्रोनॉमी वालों ने पढ़ा होगा, लेकिन हमने तो नहीं पढ़ा। 4 साल की तैयारी में और 4 साल की बीएससी में हमने तो नहीं पढ़ा। तो ये कुछ सवाल थे जिससे वो मॉडरेट बन जाता है। ऑल्सो जो अगर हम एग्रीकल्चर के वो जो एग्रीकल्चर के पार्ट को अलग कर दें, जो 30 नंबर वाला पार्ट था उसमें भी क्वेश्चन मुश्किल आए थे। क्योंकि उसमें जो था उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन मुझे कम देखने को मिले। मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ क्वेश्चंस को, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि क्वेश्चन कंप्यूटर के कम थे और करंट अफेयर के मेरे ख्याल से ज़्यादा थे। तो मेरा एग्ज़ाम हुआ था एनएससी की फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, जिसमें 7:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। 9 बजे से 10:30 बजे तक एग्ज़ाम था। वहाँ पे मेरा एग्ज़ाम हुआ है। और मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो एग्री स्टोर्स का था। ठीक है। लेकिन एग्री स्टोर्स का, ट्रेनी का, मार्केटिंग का मेरे हिसाब से सबका सेम आया था। बिकॉज मैं पहले आंसर की नहीं देख रही थी उन लोगों की जिन्होंने ट्रेनी की डाली थी, क्योंकि मुझे लगा था कि वो एग्री स्टोर से अलग होगा। लेकिन जब मैंने देखी तो मुझे पता चला कि सबका सेम ही आया था। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये नोटिस किया बच्चों ने कि ट्रेनी में जनरल सिलेबस था, मार्केटिंग में इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन का सिलेबस था, और एग्री स्टोर्स में जो था वो एंटोपैथो का सिलेबस था। वेरस क्वालिटी कंट्रोल में शायद सीड टेक्नोलॉजी वगैरह था। तो ये सबका एक ही एग्ज़ाम आया है। और अगर मैंने मान लो एंटोपैथो की तैयारी की, ऑब्वियसली जब मेरी स्पेशलिटी है तो मैं ज़्यादा अच्छे से तैयारी करूँगी। और उसका कोई क्वेश्चन नहीं आया है। कोई क्वेश्चन यानी कि उतने क्वेश्चन आए हैं जितने ट्रेनिंग में आते हैं, जितने नॉर्मल एग्जाम में आते हैं। तो दैट वाज आल्सो वेरी हार्ट ब्रेकिंग। मार्केटिंग वाले बच्चे बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स का एक्सटेंशन का 0 क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि सच में हार्ट ब्रेकिंग है। क्योंकि अगर उन्होंने स्पेशलिटी लिखा है तो भाई अगर नहीं डालना तो लिखा क्यों है? अब सबको ये हो रहा होगा कि कौन से क्वेश्चन थे, कैसे क्वेश्चन थे, आंसर की चेक कर लें, देख लें हमने कितने आंसर दिए हैं। क्योंकि अभी हमने एग्जाम दिया है ना, तो हमारे दिमाग में काफ़ी चीज़ें फ्रेश रहती हैं, याद रहता है आंसर क्या दिया है। वेरस हम 4-5 दिन के बाद देखते हैं तो हमें आंसर्स ही भूल जाते हैं कि किसका कौन सा ऑप्शन टिक किया था, और फिर जजमेंट लगानी मुश्किल हो जाती है कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर बनाया है। मतलब मेरी ये आदत है कि मैं जैसे ही क्वेश्चन, जब मैं एग्ज़ाम से घर आती हूँ मैं सारे क्वेश्चंस लिखती हूँ जो भी मुझे याद है, और मैं ये लिखती हूँ कि मैंने उनका आंसर क्या लिखा था। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, बिकॉज जो मैंने आंसर्स की देखी उसमें काफ़ी क्वेश्चन मिसिंग थे। और दूसरी बात ये कि उसमें जो नॉर्मल 30 नंबर वाला पार्ट था उसके तो क्वेश्चन किसी ने दिए ही नहीं थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ आपके साथ क्वेश्चंस, और हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस को। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, बिकॉज 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली वीडियो लंबी होने वाली है। लेकिन हाँ, मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या इसका आंसर की थी, और क्या लैंग्वेज थी, क्या ऑप्शन थे। तो उस हिसाब से हम इन बातों को करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। मैं आपको नोटबुक दिखाती हूँ। देखो ये नोटबुक है, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। कल रात को मैं 8 बजे पहुँची, और कल रात को मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिखे, बिकॉज मुझे पता था कि एक रात की भी नींद ले ली ना तो आधा ज्ञान उड़ने वाला है दिमाग से। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे दिखा था पेपर में वो था टर्मरिक का साइंटिफिक नेम क्या है। सिंपल लैंग्वेज में पूछा था टर्मरिक का साइंटिफिक नेम क्या है। 4 ऑप्शन थे, मेरे ख्याल 4 ऑप्शन दे रखे थे। लॉन्ग, कर्क्यूमिस लॉन्गा, कर्क्यूमिस अमाडा, कर्क्यूमिस समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो कर्क्यूमिस लॉन्गा था। ठीक है। टर्मरिक की फैमिली पूछी थी। टर्मरिक की फैमिली पूछी थी, ये एक अलग क्वेश्चन था, ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन था। इसमें ऐसे लिखा था व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ टर्मरिक। ठीक है। और उसमें जिंजीबरेसी था, तो फिर वो जिंजीबरेसी ही उसका आंसर था। ओके। अब उसके अलावा टर्मरिक का ये भी क्वेश्चन पूछा था कि टर्मरिक का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। और इसमें ये भी इजी लैंग्वेज का क्वेश्चन था, सीधी भाषा में पूछा था।
इसका ऑप्शन थे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, और सिर्फ आंध्र प्रदेश, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। ठीक है, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, बट बोला जा रहा है कि इसका जो राइट आंसर है वो महाराष्ट्र है। इसके अलावा जिंजैली, ऐसे लिखा था जिंजैली, जिंजैली इज ऑल्सो नोन एज, और नीचे ऑप्शन दे रखे थे। ये नहीं बोलते हैं कि हाँ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल भिंडी का नाम ओकरा है, तो मैं ये बोलूँगी ना कि भिंडी इज ऑल्सो नोन एज ओकरा। अब मैं ऐसे लिखूँगी ओकरा इज ऑल्सो नोन एज भिंडी, तो कुछ इस तरह से पूछा था। आंसर में ऑप्शंस में दिया था सेसमे, ऑप्शंस में दिया था सोयाबीन, ऑप्शंस में दिया था नाइजर, और ऑप्शंस में शायद जूट भी दिया था, मेरे को आइडिया नहीं है। 4 ऑप्शन थे, तो इसका आंसर जो है वो सेसमे होना था, जो कि मैंने गलत किया, मैंने नाइजर लिख दिया बिकॉज मुझे जंजैली और नाइजर एक जैसा लग रहा था। इसके अलावा सीड से क्वेश्चन पूछे थे। अब सीड से जो बाकी आंसर कीज आ रही है ना, मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये आंसर की निकालनी चाहिए, मैं कभी आंसर की नहीं निकालती। उसका ये रीज़न भी था, जो बाकी आंसर कीज आ रही हैं उसमें उन्होंने बोला है कि यार बहुत इजी था, ये पूछा था, लेकिन वो चीज़ पूछी नहीं थी, वो घुमा के पूछा था, और जब उस टाइम जब वो पूछा था तो वो हार्ड लग रहा था। जैसे उसमें पूछा था ब्रीडर सीड इज द प्रोजेनी ऑफ, तो वो इजी लैंग्वेज थी इसकी, उसका आंसर न्यूक्लियस सीड आना था, क्योंकि न्यूक्लियस सीड की ही प्रोजेनी होती है। नीचे फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड वगैरह दे रखा था ऑप्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रीडर सीड के बाद ये वाला पूछा था कि एक वो दे रखा था, 4 सेंटेंसेस दे रखे थे, और उसमें लिख रखा था कि इसमें से गलत वाला सेंटेंस चूज करो। ठीक है, तो उसमें सब लोग कह रहे हैं कि ये ऐसे होगा कि ब्रीडर सीड और कलर, ब्रीडर फाउंडेशन सीड उसका कलर ऐसे दे रखा होगा, बट ऐसे नहीं दिया था। उसमें ये दे रखा था कि जैसे एक सेंटेंस में लिखा हुआ था ब्रीडर सी न्यूक्लियस सीड इज मैनेज्ड बाय द ब्रीडर्स। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में लिखा था कि ब्रीडर सीड जो है न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी होती है, ऐसा कुछ लिखा था। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ इस सेंटेंस के बारे में। उसके अगला लिखा था कि जो फाउंडेशन सीड है वो इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड, और चौथे ऑप्शन में लिखा था शायद सर्टिफाइड सीड इज क्या लिखा था, सर्टिफाइड सीड, ऐसे लिखा था कि सर्टिफाइड सीड फार्मर्स के यूज़ के लिए बनाया जाता है। तो उसमें लिखा था कि हाँ, आप गलत वाला ऑप्शन चूज़ करो। तो उसका गलत ऑप्शन यही था कि उसका गलत ऑप्शन शायद सेकंड ऑप्शन ही था। वो बहुत इजी था, उसमें ये था कि हाँ, फाउंडेशन सीड जो है, ऐसे लिखा था ब्रीडर सीड फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है, इस तरह से कुछ लिखा था। तो वो वाला उसमें गलत हो रहा था। आई एम नॉट श्योर कि उसका आंसर गलत क्या था, लेकिन उनमें से ही निकालना था। तो वो इजी, मतलब इजी नहीं, उसकी लैंग्वेज ऐसी थी, क्योंकि एक उसमें ये लिखा था ना कि फाउंडेशन सीड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड, तो वो वाला थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था, क्योंकि बच्चा एग्जाम के स्ट्रेस में ऐसे सोच लेता कि फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड है। नहीं यार, फाउंडेशन सीड तो फाउंडेशन सीड ही है। तो उसमें ये लिखा था कि फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा कुछ था। और इसके अलावा कॉफ़ी की फैमिली पूछी थी, तो फैमिली कॉफ़ी की रूबिएसी होती है, ये भी इजी लैंग्वेज में पूछा था। इसके अलावा प्रूनिंग की डेफिनेशन पूछी थी, ऐसे लिखा था कि इस तरह से पौधे की कटाई छटाई करना कि हम मतलब कि सो दैट वी कैन गेट अ गुड क्वालिटी क्रॉप और इजी मेंटेनेंस, कुछ इस तरह से, तो उसको क्या बोलते हैं। तो नीचे प्रूनिंग लिखा था, प्रूनिंग ही इसका सही आंसर था। उसके अलावा लिखा था द फैमिली ऑफ नाइट शेड्स इज ऑल्सो नोन एज, और नीचे फैमिलीज दी हुई थी, तो उसमें सोलेनेसी आना था, बिकॉज नाइट शेड की फैमिली सोलेनेसी होती है। एग प्लांट लिखा था उसमें या नहीं मुझे याद नहीं है, शायद ऐसे लिख रखा होगा कि द फैमिली ऑफ नाइट शेड टू विच ऑल्सो द एग प्लांट्स बिलोंग इज नोन एज, तो कुछ इस तरह से शायद हो सकता है, आई डोंट रिमेंबर इतना। इसके अलावा स्मेल ऑफ गार्लिक लिखा था, द पंजेंट स्मेल इन गार्लिक इज ड्यू टू, नीचे अलग अलग ऑप्शंस लिखे थे, क्योंकि मुझे डाइएलाइल डाइसल्फाइड पहले ही मिल गया तो मैंने ऑप्शंस पे बाकी ध्यान नहीं दिया, इसका सही आंसर भी यही था। इसके अलावा सोना मसूरी राइस, ऐसे लिखा था सोना मसूरी राइस इज जनरली ग्रोन इन, और नीचे ऑप्शंस दे रखे थे। ऑप्शंस मैं जिन 2 ऑप्शंस पे ध्यान दे पाई थी वो ये था हिमाचल एंड उत्तराखंड, और भी शायद 1-2 ऑप्शंस दे रखे थे, तो मैंने इसका हिमाचल और उत्तराखंड लगा दिया था, जो कि मुझे पता है गलत है, बट इसका सही आंसर शायद मुझे पता नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, सही आंसर आप ढूंढ सकते हो, मैंने गलत लगा दिया था। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट था
जीएमएस की फुल फॉर्म पूछी थी, जीएमएस या सीएमएस की एक की फुल फॉर्म पूछी थी, ऐसे लिखा था CMS इज ऑल्सो कॉल्ड या CMS इज नोन, मतलब फुल फॉर्म एब्रीवेशन इज लैंग्वेज थी। नीचे लिखा था साइटोप्लाज्मिक मेल स्टर्लिटी, फिर कुछ साइटो मेंटेनेंस, ऐसे ऐसे कुछ करके ऑप्शन लिखे थे। तो CMS का साइटोप्लाज्मिक मेल स्टर्लिटी था। मेरे ख्याल से CMS ही पूछा था, शायद GMS नहीं पूछा था। इसके अलावा जूट का साइंटिफिक नेम पूछा था, ऐसे लिखा था द साइंटिफिक नेम फॉर जूट, जो कि ज़्यादातर लगाया जाता है इंडिया में, उसका साइंटिफिक नेम है। तो मैंने कॉर्चोरस कैप्सुलैरिस किया था और कॉर्चोरस कैप्सुलैरिस ही उसमें ऑप्शन में था। ऑलिटोरियस वाला था या नहीं था मेरे को नहीं याद है, मेरे ख्याल से ऑलिटोरियस वाला नहीं था, लेकिन अगर इन केस ऑलिटोरियस वाला होता भी है तो कैप्सुलैरिस ही ज़्यादा लगाया जाता है। उसमें लिखा था जो मेनली इंडिया में ज़्यादा लगाया जाता है तो कैप्सुलैरिस ही होता है। मेरे ख्याल से शायद जूट की कैप्सुलैरिस वैरायटी उन्होंने मेंशन की थी, बाकी सब और क्रॉप्स की वैरायटी थी। इसके अलावा नेशनल मिल्क डे पूछा था, नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो वो 26 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, नहीं सॉरी गलत बोला, 26 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे हर साल। ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन था, लैंग्वेज भी इजी थी। इसके अलावा लिखा था खरीफ, ऐसे लिखा था कि उत्तराखंड में कौन सी क्रॉप खरीफ सीजन में उगाई जाती है। नीचे लिखी थी वीट, नीचे लिखी थी बार्ली, नीचे लिखी थी मस्टर्ड, नीचे लिखा था राइस। तो पहले मेरे कन्फ्यूजन में आ भी रहा था कि उत्तराखंड में सर्दी होती है तो क्या पता खरीफ बार्ली, लेकिन जब उन्होंने इतने ईजी ऑप्शन दिए थे तो मैं समझ गई थी कि ये हमसे खरीफ क्रॉप ही पूछ रहे हैं जनरली, तो पैडी था और पैडी ही इसका सही ऑप्शन था। इसके अलावा टर्मरिक का स्टेट ऑफ प्रोडक्शन पूछा था, ये शायद मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम पहुँच गए 16th क्वेश्चन पे। ओकरा का स्टेट पूछा था, इन विच स्टेट ओकरा का हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे, मेरे को याद नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करके नहीं आई हूँ, बट हाँ महाराष्ट्र सॉरी गुजरात इसका सही ऑप्शन होगा। गुजरात में ओकरा का प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। इसके अलावा पंपकिन का प्रोडक्शन पूछ लिया था कि पंपकिन किस देश में कहाँ किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। इसमें मैं मध्य प्रदेश लगाने वाली थी, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा था कि मध्य प्रदेश में जब सब्जियों का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है तो हो सकता है पंपकिन जो ये कुकर बिट्स हैं ये ज़्यादातर बल्क जो है ज़्यादातर वेट सब्जियों में यही डालती हैं, तो मुझे लगा था कि ये होगा, लेकिन मैंने नहीं टिक लगाया। मध्य प्रदेश के अलावा वेस्ट बंगाल भी था, लेकिन इसका सही आंसर मध्य प्रदेश ही है, जो कि मैं नहीं करके आई। ओके, नेक्स्ट पूछ रहे हैं राइस का डायरेक्टरेट पूछा था, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च कुछ इस तरह से पूछा था। तो आप लिसन बाकी आंसर की में कि ये अब बदल के IRR पता नहीं कौन सा हो गया है, शायद इंस्टीट्यूट हो गया है, और बोल रहे हैं कि हैदराबाद में है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि हैदराबाद ऑप्शन में था या नहीं था। अजीब अजीब से थे यार, भोपाल ऑप्शन में था, दिल्ली ऑप्शन में था, और देहरादून ऑप्शन में था, शायद देहरादून या उत्तराखंड ऑप्शन में था। चौथा मुझे नहीं याद है क्या ऑप्शन में था, तो वो थोड़ी सी इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन है। आई एम नॉट सो श्योर ये हैदराबाद ऑप्शन में नहीं था, बट हाँ हो सकता है ऑप्शन में हैदराबाद नहीं था मेरे ख्याल से। अगला डिस्कस करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन ये था कि मेरे को यही याद है, शायद मैंने क्लियरली उसे पढ़ा था, ऐसा राइस का इंस्टीट्यूट जो राइस से कनेक्टेड है और वो खुला था 1989 में, और वो कौन सा था? तो उसमें आंसर उसमें दिए हुए थे इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और भी दिया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस वाला भी दिया था। तो उसका तो याद है मुझे, मनीला फिलीपींस वाला जो है वो 1960 में खुला था। हाँ 1960 में खुला था। तो इंडियन पैडी रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था उन्होंने, और लिखा था नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वो चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजिंग थी क्योंकि हमने कभी नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसा सच कभी सुना नहीं, बट हाँ मुझे लग रहा था कि इंडियन पैडी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकता है, क्योंकि इंडियन पैडी रिसर्च इंस्टीट्यूट शायद उन्होंने इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट को ही कह रहे हैं। तो इसका सही आंसर मुझे नहीं पता, इसका सही आंसर आप चेक कर सकते हो या फिर मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे डाल दूँ। इसके अलावा 20वां क्वेश्चन था द क्रोमोसोम नंबर इन व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? इसका आंसर इजी था, 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। व्हीट को लेके इन्होंने 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि जो डी जीनोम होता है, एक व्हीट में डी जीनोम पाया जाता है, तो वो जो है वो किस चीज़ को इन्हांस करता है या किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो नीचे लिखा था कि
ग्लूटेन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और लिखा था प्लांट हाइट को शॉर्ट करने के लिए, और लिखा था कुछ प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने के लिए, और भी एक ऑप्शन था वो मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ये होना था कि ग्लूटेन कंटेंट को बढ़ाने के लिए, जो कि फर्स्ट ऑप्शन था शायद। मुझे नहीं पता सबको ऑप्शन शफल होके जो होते हैं या नहीं, लेकिन मेरे में वो फर्स्ट ऑप्शन था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछ लिया था जो डी जीन है, अब वो जो डी जीन है वो पाया किस में जाता है, कौन सी वाली वीट में पाया जाता है। आंसर में लिखा था एस्टिवम, आंसर में लिखा था ड्यूरम, आंसर में लिखा था डाइकोकम, आंसर में एक और शायद लिखा था स्पाइरोकोकम या मोनोकोकम। तो अब ये बहुत कंफ्यूजिंग था, क्योंकि जिसने कभी डी जीनोम के बारे में नहीं पढ़ा उसने ऑब्वियसली ये भी नहीं पढ़ा होगा कि वो कहाँ पे पाया जाता है। मैंने उसका आंसर ट्रिटिकम एस्टाइवम में ही लगाया था, बट आई डोंट नो द जो करेक्ट आंसर, वो आपको चेक करना पड़ेगा गूगल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो कहते हैं ना ऑर्टिकोलॉजी वाला क्वेश्चन आया था, ऑर्टिकोलॉजी वाला क्वेश्चन आया था। मुझे मेरी नज़र में मुझे लगता है ये इतना इजी नहीं था, क्योंकि जनरली हम लोग नहीं पढ़ के जाते हैं। वो जो सुंडा में सब्जेक्ट खत्म होने के बाद लिखा होता है ना, वो वाला ये क्वेश्चन था। तो ऐसे लिखा था उन्होंने कि द स्टडी ऑफ द जीन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, और आंसर में दोनों दे रखे थे, ऑर्टिकोलॉजी सिनेकोलॉजी दोनों दे रखा था, लेकिन ऑर्टिकोलॉजी इसका सही आंसर था। सिनेकोलॉजी जो होता है वो पूरी पॉपुलेशन की स्टडी होती है, ऑर्टिकोलॉजी एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन की इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आए थे सीड्स की वजह से, नहीं एक क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया। चिली से भी 2 क्वेश्चन आए थे, चिली से 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक मैं आपको बता देती हूँ। ये आया था कि चिली का जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो जो है उसको हाई करने के लिए चिली में कौन सा प्रोसेस फॉलो करवाते हैं, मतलब चिली में कौन सा प्रोसेस फॉलो करवाया जाता है जिससे उसका जर्मिनेशन हो सके। तो नीचे लिखा था कि हम चिलिंग करवा सकते हैं, नीचे एक और ऑप्शन लिखा था, नीचे लिखा था सोक्ड इन हॉट वाटर। तो वही इसका सही ऑप्शन होना था, क्योंकि इसको हॉट वाटर में ही सोक किया जाता है। मेरी तो मम्मा घर पे करते रहते हैं, तो मुझे तो इसलिए याद था, तो मैंने वही ऑप्शन लगा दिया और वो ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन ये था ऑर्थोडॉक्स सीड कौन से होते हैं। ऑर्थोडॉक्स सीड उसमें लिखा था विच ऑफ दीज, नहीं उनमें ये लिखा था कि द सीड विच रिमेन वायबल फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज नोन एज, नीचे ऑर्थोडॉक्स, रिकैल्सिट्रेंट और 2-3 और दिए थे, न्यूक्लियस सीड शायद, सर्टिफाइड सीड, ऐसा भी कुछ ऑप्शन दिए था। तो उसमें वो ऑर्थोडॉक्स सीड होने थे, बिकॉज ऑर्थोडॉक्स सीड जो है वो लंबे टाइम तक वायबल रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। अब दूसरा इसी कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन पूछ रहे थे। अगर सोचो किसी को ऑर्थोडॉक्स रिकैल्सिट्रेंट वाला क्वेश्चन नहीं पता, प्रोसेस नहीं पता, तो उसका 1 नंबर नहीं जाएगा, उसके 2 नंबर जाएंगे, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट से 2 नंबर पूछ लिए, 2 क्वेश्चन पूछ लिए। दूसरा ये था कि रिकैल्सिट्रेंट सीड किसको बोलते हैं, वही कि विच रिमेन शॉर्ट वायबल फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ फ्यू कुछ टाइम है ना, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन में रिकैल्सिट्रेंट था। इस तरह से तो एनएससी ने एग्जाम बनाया है। नेक्स्ट हम पूछते हैं। नेक्स्ट पूछा था राइस से भी बहुत प्यार दिखाया गया था। ये पूछा था एक ऐसा ऑप्शन जिसको हम डपॉग मेथड के भी नाम से जानते हैं, ये जनरली किस क्रॉप में किया जाता है, ऐसे ही लिखा हुआ था एग्जैक्टली क्वेश्चन। तो नीचे राइस पोटैटो जो भी था, इसका आंसर सही राइस होना था। ओके, अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा था BPH रेजिस्टेंस वैरायटी, द वैरायटी विच इज रेजिस्टेंस टू ब्राउन प्लांट हॉपर कौन सी है। 3-4 वैरायटियाँ दी थी, मुझे नाम नहीं याद है, हिंदी वैरायटीज दी थी, बट मैंने वहाँ पे त्रिवेणी नाम से एक वैरायटी थी उसको टिक किया था। अब आई डोंट नो कि वो मेरा सही है या नहीं, क्योंकि मेरे को फूले त्रिवेणी कहीं ना कहीं याद आ रहा था, तो मैंने वो त्रिवेणी सर्च किया, त्रिवेणी किया था, और नीचे शायद ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी था या नहीं था, आई एम नॉट श्योर, शायद था, बट हाँ मैंने ऑल ऑफ दीज को नहीं लगाया। मेरा बहुत मन कर रहा था कि ऑल ऑफ दीज लगा दूँ, कि सारी वैरायटीज़ वो लग रही थी कि हाँ होगी, लेकिन हाँ आम वैरायटी उनमें से 2 नहीं पड़ी थी, त्रिवेणी पड़ी थी, मैंने त्रिवेणी को टिक किया। आई डोंट नो ये सही है या गलत है। अब BT जीन का क्वेश्चन था एक, BT जीन लिखा था, ये क्वेश्चन मैक्सिमम आंसर की वाले गलत बता रहे हैं। उनमें लिखा था बैक्टीरियल क्या यार, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो है वो उसका कौन सा जीन कोलियोप्ट्रा के लिए अफेक्टिव होता है।
ये पहले मैंने भी क्राइवन जीन लिख दिया, और क्राइवन जीन लेपिडोप्टेरा के लिए इफेक्टिव होता है, बॉलवर्म के लिए इफेक्टिव होता है। जब मैंने उसको रिवाइज किया तो मुझे पता लगा वहाँ लेपिडोप्टेरा है ही नहीं, वहाँ कोलियोप्टेरा लिखा हुआ है। और कोलियोप्टेरा के लिए क्राइवन कैसे होगा, क्योंकि जब क्राइवन लेपिडोप्टेरा पे एक्ट कर रहा है तो कोलियोप्टेरा पे तो ऐड नहीं करेगा, उन दोनों फैमिलीज में सिमिलैरिटी है ही नहीं। तो उसका फिर जब मैंने पढ़ा तब मैंने क्राई 3 लगाया, और क्राई 3 जीन जो होता है वो कोलेप्ट्रा के लिए काम करता है बॉलवर्म में। ओके, तो इसका आंसर क्राई 1 नहीं होगा, क्राई 3 होगा, और इसमें मैं बहुत श्योर हूँ कि वहाँ पे कोलियोप्टेरा ही लिखा था। अब राइस में पूछा था कि कौन सा ऐसा हर्बिसाइड है जो जनरली राइस में यूज़ किया जाता है, फ्लूक्लोरालिन, ब्यूटाक्लोर, और 2 और दिए थे। तो अगर यहाँ पे पेंडिमेथलिन होता तो हम पेंडिमेथलिन चूज़ करते, लेकिन क्योंकि पेंडिमेथलिन नहीं था तो हमने ब्यूटाक्लोर चूज़ किया, और ब्यूटाक्लोर ही सही आंसर था। ओके, नेक्स्ट पूछा था, अब देखो ये भी सारे क्वेश्चन एक ही उससे पूछ लिए थे। अगर किसी ने साइंटिफिक नेम नहीं पढ़े तो उसके 4-5 क्वेश्चन गए। 4-5 क्या, मेरे ख्याल साइंटिफिक नेम, फैमिली और क्रोमोसोम नंबर एक ही टेबल में आता है। अगर किसी ने वो टेबल नहीं पढ़ा उसके मेरे ख्याल 10 क्वेश्चन गए, बिकॉज फैमिली पूछी थी 3-4 की, 4 के साइंटिफिक नेम पूछे थे, और व्हीट का क्रोमोसोम पूछा था। तो ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे फिंगर मिलेट का साइंटिफिक नेम पूछा था। फिंगर मिलेट का साइंटिफिक नेम जो कि हम सबको पता है इलुजिन कोराकाना होता है, और बार्नयार्ड मिनर का भी साइंटिफिक नेम पूछा था। इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज काफ़ी इजी थी, ऐसे देखा था। साइंटिफिक नेम ऑफ बार्नयार्ड मिलेट उसका था एक्टिनोक्लोआ फ्रूमेंटियोसा, वो उसका सही आंसर होना था। इसके अलावा उन्होंने मेरे ख्याल से शायद फॉक्सटेल मिलेट का भी पूछा था, तो फॉक्सटेल मिलेट का स्टारिया इटालिका था, वो सही आंसर होना था। ओके, इसके अलावा उन्होंने बार्ले का पूछा था, पर वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैंने बाद में लिख रखा है, फिर क्वेश्चन की गिनती में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं 34 क्वेश्चन में, जिसमें कि उन्होंने पूछा था कि ब्रोकली में कौन सा पार्ट है जो जनरली खाया जाता है। ओके, तो ब्रोकली का एडिबल पार्ट कौन सा है, उसमें फ्लावर बड दिया था, और भी ऑप्शन दिए थे जो मुझे नहीं याद है, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो फ्लावर बड ही होना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, सॉल्ट टॉलरेंट राइस वैरायटी जो है वो कौन सी है। नीचे राइस वैरायटी दी थी, जलमगन, मलिंगा, मासूरी, ये सब जो है ये तो उनमें है, क्या कहते हैं, लेकिन जो लूनी श्री वैरायटी और जो उसके साथ वाली एक वैरायटी निमरा सुंदा में दी गई है जो सॉल्ट टॉलरेंट है, वो वैरायटीज़ इनमें नहीं दी थी, अलग ही वैरायटीज़ दी थी, जिसके लिए हम कंफ्यूज हो गए। अगर लूनी श्री दी होती तो फॉर श्योर हम टिक करके आते, बिकॉज हमें पता है कि लूनी श्री सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी है। कुछ अलग अलग ही नई नई सी वैरायटी दी थी जिनके बारे में कभी नहीं सुना पहले, तो ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। इसका सही आंसर क्या होगा आइडिया नहीं है, बिकॉज इसके जो है ऑप्शंस भी नहीं देख पाई थी मैं। नेक्स्ट आ गया हमारा जुविनल हार्मोन, इसमें लिखा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जुविनल हार्मोन एनालॉग। उसमें लिखा था मिथोप्रीन, हाइडोप्रीन, पता नहीं कुछ, और तीसरा भी प्रीन था, चौथा था क्लोरोपिक्रिन, मतलब क्लोरो में कोई श्योर नहीं क्लोरो था, लेकिन लास्ट में पिक्रिन था। तो इसका सही आंसर मुझे नहीं पता क्या होगा, बट मैं क्लोरोपिक्रिन लगा के आई हूँ। तो ये अभी मैंने चेक नहीं किए हैं कि मेरे कौन से सही हैं कौन से नहीं, मैंने बस जस्ट लिखे हैं और मैं आपके सामने यहाँ पे बता रही हूँ। मैं श्योर जब चेक करूँगी तो आपको बताऊँगी कि हाँ मेरे कौन से गलत थे कौन से सही थे, बट अभी सम अदर टाइम। ओके, तो अब आते हैं 38 क्वेश्चन में, जिसका नाम था जिसमें पूछा था अर्थवॉर्म जो है वो कौन सी डिकम्पोजिशन, अर्थवॉर्म किस चीज़ की तरह एक्ट करता है सॉइल में। नीचे लिखा था पेस्टिसाइड, नीचे लिखा था कि फोटोसिंथेसिस करता है, नीचे लिखा था डिकम्पोजिशन करता है, तो डिकम्पोजिशन वाला श्योर होना था, वो सबको पता है। इसके अलावा स्ट्रैटिफिकेशन का पूछा था, स्ट्रैटिफिकेशन इस बीच में किया जाता है, लाइन ये थी, स्ट्रैटिफिकेशन इज जनरली डन इन these wheat dash seeds due to their physiological dormancy due to mature और immature seed, कुछ इस तरह से लिखा था। और उसमें ना ऑप्शन में दिया था एप्पल, कैशियो, तीसरा दिया था सिट्रस, चौथा नहीं मुझे पता, चौथा शायद मैंगो दिया था, आई एम नॉट श्योर। तो उसमें मेरे को ये भी नहीं याद कि उसमें स्ट्रैटिफिकेशन बोला था या पता नहीं सीड ट्रीटमेंट बोला था, कुछ ऐसा वर्ड था। तो इसका सही आंसर बोला जा रहा है कि स्ट्रैटिफिकेशन ज़्यादातर एप्पल में करते हैं, बट आई डोंट नो द राइट आंसर उसमें क्या था, वो मुझे अभी तक नहीं पता।
नेक्स्ट 40 क्वेश्चन में चलते हैं। 40 क्वेश्चन में लिखा था कि येलो केरला यूनिवर्सिटी ने येलो फ्लैश वैरायटी रिलीज की है वाटरमेलन की, तो विच इज़ दैट वैरायटी। नीचे सुवर्णा लिखा था, नीचे लालिमा ऑप्शन था, नीचे सुवर्णा जैसा ही कुछ एक और ऑप्शन था जिसका भी मतलब कुछ येलो येलो लग रहा था, वो था। और चौथा पता नहीं क्या नाम था या कोई और ऑप्शन था। इसका राइट आंसर स्वर्णा होना था। ओके, तो चलते हैं 41 क्वेश्चन में। स्टोर्ड ग्रीन पेस्टिसाइड, इसके बारे में देखो सब बता रहे हैं। स्टोर्ड ग्रीन पेस्टिसाइड पूछा था, फ्यूमिगेंट होते हैं, फ्यूमिगेंट होते हैं, ऐसे नहीं पूछा था, ऐसे पूछा था विच व्हाट इज द स्टेट ऑफ द केमिकल विच आर यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट इन स्टोर्स और इन वेयर द सीड्स आर स्टोर्ड, ऐसे लिखा था। तो नीचे उसमें लिखा था सॉलिड होते हैं, गैसेस होते हैं, लिक्विड होते हैं, तो वहाँ पे गैसेस लिखा था। गैसेस का मतलब वही हो गया, फ्यूमिगेंट्स हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज थी। ओके, इसके अलावा 42 क्वेश्चन, सिल्वर शूट इन अनियन इज ड्यू टू हैपन्स ड्यू टू व्हाट। इसका आंसर था ओरसोलिया ओराइजी। ठीक है, ओरसोलिया ओराइजी पे ही एक और क्वेश्चन पूछा था, वो ये पूछा था कि द लार्वल पैरासिटॉइड विच इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ ओरसोलिया ओराइजी इज। आंसर में ब्रैकन ब्रेविकॉर्निस दिया था, प्लैटीजेस्टर ओराइजी दिया था, जिसका आंसर जो है प्लैटीजेस्टर ओराइजी जिसने दिया है वो करेक्ट है, क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर था। ओके, चलते हैं 43rd क्वेश्चन में। 43rd हमने कर लिया। 44th क्वेश्चन, सुमैक वाला कोई क्वेश्चन पूछा था। इसको क्वेश्चन को कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये किसी को याद ही नहीं, इतना टेढ़ा क्वेश्चन था। ऐसे लिखा था कि विच वन अमंग द फैमिली इज नोन एज सुमैक। सुमैक नहीं, इज नोन एज, ऐसे लिखा था किसका नाम, किसका साइंटिफिक नेम, ऐसे RHOS रोस और आगे कुछ समथिंग मेरे को याद नहीं है। मैंने उस टाइम पे याद करने की बहुत कोशिश की थी बट मेरे को याद नहीं आ रहा। रोस उसका जीनस था और स्पीशीज कुछ और थी, तो ये किसका नाम होता है। आंसर में लिखा था पिस्ताचियो, आंसर में लिखा था सुमैक। और इन दोनों में ही कन्फ्यूजन हो रही थी क्योंकि पिस्ता का भी नहीं पता हमें नाम और सुमैक का तो हमें कभी पता ही नहीं है। तो मैंने सुमैक आंसर किया था और सुमैक इसका सही आंसर था। ये तुक्का बेस था, ये मेरा तुक्का था जो बहुत सारे तुक्कों में एक तुक्का सही लग गया। तो सुमैक का नेम कुछ रोज कुछ से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कैशियो की इन्फ्लोरेसेंस क्या थी। उसमें लिखा था कि विच ऑफ द बिलो इज द इन्फ्लोरेसेंस इन कैशियो। आंसर में लिखा था गाइनोडियाशियस, आंसर में लिखा था एंड्रोमोनोशियस, आंसर में लिखा था साइम, और आंसर में एक और ऑप्शन लिखा था जिसमें पैनिकल नहीं लिखा था, कुछ और अजीब सा ऐसे लिखा था। ओके, शायद वो जो 3 वाले होते हैं ना जो पिस्टिलेट, हाँ पिस्टिलेट लिखा था शायद। तो इसमें भी राइट आंसर का पता नहीं है कौन सा आंसर होगा। मेरे ख्याल से एंड्रोमोनोसिस होना चाहिए, आई डोंट नो, मैं तुक्का लगा रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये आपको गूगल पे जाके देखना पड़ेगा। ओके, 44 क्वेश्चन, डेट पाम लिखा था, ऐसे लिखा था कि इनमें से गलत को चुनो। तो उसमें लिखा था डेट पाम मोनोशियस होता है, पपाया पॉलीगैमस होता है, एक दो और लिखे थे। तो उसमें डेट पाम वाला आंसर सही होना था बिकॉज डेट पाम मोनोशियस नहीं डायोशियस होता है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया था वॉलनट को लेके, उसमें लिखा था विच ऑफ द बिलो इज मोनोशियस। मोनोशियस कौन सा होता है, वॉलनट लिखा था और लिखे थे जो कि हमें पता है बहुत इररिलेवेंट है, पर वॉलनट पे कंफ्यूजन आई थी क्योंकि मोनोशियस होता है या नहीं। एक मोनोशियस और भी लिखा था, हाँ तो वॉलनट, फिर आंसर उसका वॉलनट ही था कि वॉलनट मोनोशियस होता है। सच बताऊँ तो मुझे इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज नहीं याद है तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। 46 नंबर क्वेश्चन, सरपगंधा फैमिली एंड इट्स यूज। ठीक है, तो सरपगंधा की फैमिली तो चलो कोई भी बता दे, वो एपोसाइनेसी कुछ ऐसे थी, यूज भी लिखा था और यूज में एपोसाइनेसी फैमिली में ही 2 अलग ऑप्शन थे जिसमें लिखा था एपोसाइनेसी कॉमा सीडेटिव, एपोसाइनेसी कॉमा कुछ अलग सा लिखा था, उसका हमें नाम मतलब भी नहीं पता कि उस वर्ड का मतलब क्या है। और 2 उसमें अलग अलग फैमिलीज लिखी थी, सोलेनेसी वगैरह फैमिली लिखी थी। तो फिर यहाँ पे एपोसाइनेसी होना है और सिडेटिव जहाँ पे लिखा है वो वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होना है बिकॉज मैंने गूगल पे सर्च किया उस पर यही दिखा रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फैमिली ऑफ सेलरी। सेलरी बिलोंग्स टू विच फैमिली, सेलरी बिलोंग्स टू एपिएसी फैमिली। एपिएसी लिखा था वहाँ, एम्बलीफेरी नहीं दिया था, तो एपिएसी से बिलोंग करेगी सेलरी बिकॉज गाजर की तरह होती है, गाजर के जैसे पत्ते होते हैं, धनिया के जैसे पत्ते होते हैं और वो तो सब एक ही फैमिली से है। 48 क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द बिलो इज नॉन टेलरिंग प्लांट विच नॉट टेलर? मेज दिया था, बार्ले दिया था, वीट दिया था, राइस दिया था। बार्ले दिया था, बार्ले नहीं दिया था, मिलेट लिखा था, कुछ मिलेट लिखा था। लेकिन हाँ, मेज़ मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, मेज़ मैंने टिक किया, और मेज़ ही जो है वो नॉन टेलरिंग प्लांट होता है। ओके, टर्निंग टू 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में लिखा था कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इज मोस्टली यूज्ड इन फार्मिंग या एग्रीकल्चर एज, और नीचे लिखा था पेस्टिसाइड, नीचे लिखा था बड़ा अजीब अजीब लिखा था केमिकल, कुछ सब नॉन रिलेवेंट ऑप्शन थे, और पेस्टिसाइड वॉज द मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन जो कि बहुत ईजी लेवल का था। ठीक है, 50th क्वेश्चन, जूट द रिसर्च फॉर जूट टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट, और नीचे लिखा था ऑप्शन दे रखे थे, कुछ ऑप्शन दे रखे थे, एक ऑप्शन कोलकाता भी था, पता है कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही है, तो यही आंसर सही होगा। ओके, 51st क्वेश्चन, C3 साइकिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकिल डज C3 प्लांट्स परफॉर्म? नीचे लिखा था हैचन-स्लैक, केल्विन साइकिल, क्रेब साइकिल, ये जो ठीक है, तो केल्विन साइकिल सही होगा, ये भी इजी क्वेश्चन था। 52 क्वेश्चन, विटामिन ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन विटामिन ए? उसमें कैरेट दिया था, उसमें और चीज़ें दी थी, लेकिन उसमें स्पिनच वगैरह बथुआ वगैरह नहीं दिया था, ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं दी थी, तो उसका आंसर जो है वो सही, वो कैरेट होगा। ओके, ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा था 51 नहीं 53rd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन विटामिन B1, जिसमें कि दिए था पीज, जिसमें दिया था स्पिनच, जिसमें एक दो और ऑप्शन दिए थे, और इन दोनों ऑप्शन में ही कन्फ्यूजन हो रही थी, और इसका राइट आंसर जो है वो स्पिनच होगा, क्योंकि स्पिनच में B1 ज़्यादा होता है, पीज में भी ज़्यादा होता है, लेकिन स्पिनच में पी से ज़्यादा होता है। 54 क्वेश्चन, कैश्यू की ग्राफ्टिंग के लिए पूछा गया था, विच वन मेथड इज विच ऑफ द बिलो इज अप्लाइड फॉर ग्राफ्टिंग इन कैश्यू? तो नीचे सॉफ्टवुड था, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग ही सही आंसर होगा। 55th, ट्रिस्टीजा वायरस जो है वो कौन से प्लांट को अटैक करता है, जो कि सिट्रस को करता है, ये भी इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट GI टैग कौन सी, विच ऑफ द बिलो गॉट द फर्स्ट GI टैग? तो इसका आंसर दार्जिलिंग टी होगा, ये भी इजी क्वेश्चन था। क्रोमोसोम, ऐसे हाँ ये क्रोमोसोम वाला क्वेश्चन बताती हूँ। क्रोमोसोम में लिखा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्रोमोसोम पे एक लोकस पे प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारा कैरेक्टर डिफाइन होता है, तो इसका आंसर जीन आना था, बिकॉज जीन ही होते हैं क्रोमोसोम पे एक लोकस पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा 58 क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सी क्रॉप है जो कि ब्लैक सॉइल में अच्छे से उगाई जा सकती है, तो वो कॉटन है। कॉटन के अलावा ग्राउंडनट भी दिया था, ग्राउंडनट के अलावा ये दो ही ऑप्शन याद है, इसके अलावा तीसरा नहीं याद। 59 कि 6 रोड बार्ले का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो इसका साइंटिफिक नेम होता है होडियम वल्गैरी। ठीक है, यही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 60, CR धान राइस के अकॉर्डिंग पूछा था। अब मेरे को ये कन्फ्यूजन है कि ये CR धान राइस वाला क्वेश्चन है और वो सॉल्ट टॉलरेंट वाला क्वेश्चन है, ये कहीं उसी के उसमें तो नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था। इसकी मेरे को, क्योंकि मैंने नहीं किया तो इसकी मुझे लैंग्वेज भी नहीं है याद। टर्निंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन, लिखा था कि चिली की जर्मिनेशन जो होती है उसके लिए सूटेबल टेम्परेचर कौन सा है? तो दो ऑप्शन दिए थे जो मुझे याद है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा ऑप्शन दिया था 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, या 25 से 27 या 25 से 30, कुछ ऐसा दिया था, तो उसमें 25 वाला जो है वो करेक्ट होगा। 62 क्वेश्चन, स्ट्रैटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? आंसर, स्ट्रैटिफिकेशन किस चीज़ को बोलते हैं? ऐसे लिखा था, स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। नीचे लिखा था कि चिलिंग करना, फिर नीचे लिखा था उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना, पता नहीं, या फिर नीचे लिखा था कि कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट करना, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो उसका ऑल ऑफ द अबव आंसर होना था, क्योंकि ये सभी जो है वो स्ट्रैटिफिकेशन में ही आते हैं। ओके, तो बात करते हैं 63 क्वेश्चन की। इंटरकल्चर जो हम करते हैं उसमें लिखा था इंटरकल्चर डन इन फील्ड इज मेनली डन विद द पर्पस ऑफ। आंसर में लिखा था वीड रिमूवल के लिए, या वीड फ्री फील्ड मैनेज करने के लिए, या फिर लिखा था प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए, या फिर पता नहीं ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होना था वो ये होना था कि वीड्स को मेंटेन करने के लिए ज़्यादातर हम इंटरकल्चरल ऑपरेशन करते थे कि वीड्स ना हो। 64 क्वेश्चन, विच वराइटी ऑफ वीट इज़ मोस्टली ग्रोन इन ऑल ओवर इंडिया? ज़्यादातर वही वराइटी लगाई जाती है। इसका आंसर होना था HD 2967, HD 2967 बहुत जगह सुना है हमने। हम जब अपने रावे पे गए थे ना, वहाँ पे सब लोग बोलते थे कि हम तो 2967 की वैरायटी लगाते हैं, वहाँ से मुझे ये याद थी और वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन किया। 65th क्वेश्चन, उसमें लिखा था
कि हाँ, नॉन टेलरिंग मेज़ वाला मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैं बोल क्वेश्चन नंबर पूछ रही हूँ और मैं एक के बदले 2 क्वेश्चन बता रही हूँ। तो ये 65th क्वेश्चन ये है। 66th क्वेश्चन कि मोनोशियस कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोशियस फ्रूट। नीचे सिट्रस के अलग अलग दे रखे, सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, सिट्रस साइनेंसिस। मेरे को अच्छे से याद है ये 3 ऑप्शन। चौथा सिट्रस ग्रैंडियस। सिट्रस ग्रैंडियस जो है पुमेलो और तहिती लाइम जो होता है वो मोनोशियस होते हैं, ठीक है। तो ये वाला उसी में था और ये मोनोशियस था, ओके। अब एक राजा लक्ष्मी वैरायटी को लेके क्वेश्चन आया था और अब मुझे ये नहीं याद है कि ये बारले की वैरायटी थी या कुछ थी। ये राजा लक्ष्मी वैरायटी को लेके एक क्वेश्चन आया था। तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ ये एक क्वेश्चन था। इसके अलावा 68 क्वेश्चन जिसमें लिखा था कि बीटी जो है बैक्टीरियल थ्यूरिंजेंसिस, ये जनरली किस के लिए यूज़ किया जाता है। तो वैसे तो बहुत ईजी है, बॉलवॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। आंसर में दिया था बॉलवॉर्म एंड प्रिस्टीना, पता नहीं ऐसा। फिर लिखा था बॉलवॉर्म एंड बॉल विविल, बॉलवॉर्म एंड स्टेम विविल, बॉलवॉर्म एंड पता नहीं कौन, 3 में विविल दिया था, एक में बॉलवॉर्म एंड प्रिस्टीना, कुछ पी से कुछ ऐसे वर्ड था, ठीक है। इसका सही आंसर तो मुझे नहीं पता क्या होगा क्योंकि मैंने अभी तक सर्च नहीं किया। गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। और ये एक और क्वेश्चन था जिसमें लिखा था वीट की ऐसी वैरायटी जो कि मल्टी डिजीज़ के रेजिस्टेंट है। इसमें DVW187 दिया था और HD वाले कुछ 4 नंबर वाली वैरायटीज़ दी थी। तो ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। इसका आंसर भी मुझे नहीं पता क्या होगा क्योंकि मुझे इसके ऑप्शंस याद नहीं थे, ओके। तो ये 69 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं NSC में जो पार्ट 1 में आए थे। अब पार्ट 2 के भी मेरे पास क्वेश्चन है जो कि मैंने मेमोरी बेस पे लिखे हैं और कल सारे याद करके लिखे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आए थे। पहला था फोरमोस्ट का एंटोनिम, दूसरा था असर्प, मीनिंग था USURP, उसर्प या असर्प जो भी बोल दो, इसका एंटोनिम पूछा था। फॉरमोस्ट का एंटोनिम आना था पता नहीं लेट कुछ ऐसा था, मेरे को इनके आंसर नहीं याद है बट मेरे को क्वेश्चंस याद है। एक प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन, इन एंड एट वाला कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। वो उस पर एट आना था आंसर, ये मुझे याद है। और एक भी कोई ऐसा ही क्वेश्चन था इज एम आर या इन वाला, उसका आंसर मुझे याद नहीं है, वो भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये 4 हो गए। 5वां क्वेश्चन इंग्लिश का था ये वाला, स्पेलिंग मिस्टेक निकालनी थी। हेरिडिटरी की स्पेलिंग मिस्टेक थी, सुपर नेचुरल लिखा था। बाकी 2 ऑप्शन मुझे नहीं याद है और उन दोनों में से मैंने एक टिक किया है। आई एम नॉट श्योर मैं सही हूँ इसमें या गलत, बट ये इंग्लिश के 5 क्वेश्चन थे। अब आपको बताते हैं रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन थे वर्ड कोड, 2 क्वेश्चन वर्ड कोड वाले आए थे कि अगर इसका कोड ये होगा तो इसका कोड क्या होगा, वो 2 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन रीजनिंग का आया था 6 बंदे बैठे हैं, लाइन में बैठे हैं, इनके बीच में 2 का गैप है, इनके बीच में 2 का गैप है, तो उनके बीच में कितने का गैप होगा, तो उनके बीच में भी 2 का ही गैप होगा, ऐसा आंसर था, ओके। इसके अलावा रीजनिंग में एक और क्वेश्चन आया था कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था कि एक बंदा है वो लेडीज़ को देख के बोलता है कि पता नहीं कुछ, ये मेरी इसकी जो सास है उसकी जो बेटी, ये मेरी सास की बहू, कुछ ऐसे था। तो उसमें आंसर जो है वो सिस्टर आना था, लड़की की बहन थी, ठीक है। तो ये मेरी वाइफ की सास की बेटी है, तो उसमें लिखा था वो उसकी क्या लगी, तो वो उसकी बहन लगी, उसका आंसर वो आना था। 4 क्वेश्चन हो गए। रीजनिंग का एक और क्वेश्चन जो था शायद रीजनिंग का एक क्वेश्चन मैं मिस कर रही हूँ, आई एम नॉट श्योर। हाँ ये एक क्वेश्चन मैं मिस कर रही हूँ, वो मुझे याद नहीं आ रहा। इसके अलावा मैथ्स के मैं आपको 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। वो ये कि मैथ्स का एक कैलेंडर वाला क्वेश्चन था कि किसी की एनिवर्सरी 20 अक्टूबर को होती है, 2019 में संडे को आई थी, 2024 में कब आएगी, ये क्वेश्चन था। इसके अलावा मैथ्स का ये क्वेश्चन था कि एक एज वाला क्वेश्चन था कि इसकी एज जो है वो हाफ है इसके इसके इसके, तो इसकी एज कितनी है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था शायद। और एक पैटर्न वाला क्वेश्चन था कि 9 ऐसे लिखा था 600 समथिंग रेशियो 9, 400 समथिंग रेशियो 7, तो 6 के रेशियो में क्या होगा, मतलब 300 के रेशियो में क्या होगा। और मेरे को नहीं पता वो कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने उसका आंसर 6 लगाया क्योंकि मैंने उस टाइप के क्वेश्चन पहली बार ही सॉल्व किए थे, ठीक है। 3 हो गए। चौथा था कि सिमरन जो है वो 2 टाइम्स है बिनता के, और है बिनता 5 टाइम्स है, ये ट्वाइस है इसकी वेट।
तो सबसे कम वेट किसका है, तो सबसे कम वेट में मैंने बिनता लगाया और शायद मेरे हिसाब से बिनता ही राइट आंसर था। ओके, फिफ्थ आ गया नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का बहुत ईजी था, उसमें 3 से इंटू करना था, +1 करना था, वो उसका आंसर था। ओके, ये मैथ्स के 5 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा जीएस के 5 क्वेश्चन बताती हूँ। जीएस का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट लोकसभा इंडिपेंडेंस में कब हुई थी? उसका आंसर था 13 मई 1952। ओके, दूसरा क्वेश्चन था कि जो इस बार की लोकसभा हुई है 23-24 की, उसमें रिचेस्ट मेंबर कौन था? तो उसका आंसर मेरे को नहीं पता, वो क्वेश्चन टफ था। इसके अलावा अ, इसके अलावा जीएस का क्वेश्चन था, हाँ, कि बारबाडोस को इंडिपेंडेंस मिली थी, वो किस देश से मिली थी? तो उसका आंसर ग्रेट ब्रिटेन होना था, मैंने गलत कर दिया ये क्वेश्चन। इसके अलावा जीएस के ज्योतिरादित्य लिंगा महेश्वर टेम्पल कुछ ऐसे था कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है, इसका भी आंसर मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं लगता किसी को आइडिया होगा, शायद अगर करंट अफेयर में होगा तो कर सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का फर्स्ट सीएम कौन था, वो भी मुझे नहीं आता था। ठीक है, तो ये जीएस के 5 क्वेश्चन थे। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं कैटेगराइज नहीं कर पा रही थी, मतलब ये करंट अफेयर के ही क्वेश्चन थे, लेकिन ये दो क्वेश्चन ये भी पूछे थे कि एक पहला ये कि विमेन क्रिकेट कप जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसने जीता है? मेरे ख्याल से शायद विमेंस एशिया क्रिकेट कप की बात कर रहे थे, तो उसका आंसर जो है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लैंड दिया था, इंडिया दिया था, ऑस्ट्रेलिया दिया था, और मेरे ख्याल से जब मैंने सर्च किया था तो ऑस्ट्रेलिया उसका आंसर आ रहा था। ओके, ये मेरा गलत हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया था कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का चेयरमैन कौन बना है, और मेरे को नहीं याद है, उसमें एक वी नरेंद्रन करके ऑप्शन था, मेरे को वही याद है, लेकिन शायद से संदीप पुरी भी ऑप्शन में था, और क्योंकि संदीप पुरी ही इसका करेक्ट आंसर है तो वो होगा। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर के मुझे दो ही कंप्यूटर के नहीं, सीए की बात कर लेते हैं। सीए का सबसे पहली बात, ओडिया डांस का मेंबर पूछा था कि इनमें से कौन सा जो ओडिया डांस का मेंबर नहीं है। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछा था वाई भारत मैटर्स, एक बुक लिखी गई है, वो किसने लिखी है? तो वो उसका आंसर है जयशंकर ने लिखी है, जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आया था कि अनटचेबल एक नोवेल है, ऑटोबायोग्राफी है, वो किसने लिखी है? तो उसमें वाल्मीकि आया था और उसमें हजारी आया था, तो उसका आंसर हजारी होना था, जो कि मैंने गलत कर दिया, मैंने वाल्मीकि कर दिया। मैंने सोचा ऑटोबायोग्राफी है तो मैंने कुछ ऐसे लॉजिक लगा के लिख दिया और वो गलत था। इसके अलावा सीए का एक और क्वेश्चन था कि जो ब्रॉडकास्टिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उसका मिनिस्टर कौन है? तो उसका मिनिस्टर यूनियन नहीं पूछा था, उसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट पूछा था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ माइटी कौन है? जो कि हमने नहीं किया, बिकॉज मिनिस्टर तो हमें पता था, लेकिन स्टेट का मिनिस्टर हमें नहीं पता था, हमने नहीं याद किए थे। तो ये 4 क्वेश्चन मुझे जीए के याद आ रहे हैं, एक क्वेश्चन सॉरी करंट अफेयर के याद आ रहे हैं, एक क्वेश्चन मुझे करंट अफेयर का नहीं याद आ रहा, और अब मैं कंप्यूटर के बता देती हूँ, जिसके मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चन याद है। पहला, मुझे लग ही नहीं रहा था कि कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन पूछा, इतने हार्ड लेवल का क्वेश्चन। ऐसे लिखा था, ये तो ईजी था, ये वाला जो मैं बता रही हूँ, ये लिखा था कि एक्सेल में अगर डेट डालनी हो तो उसका क्या शॉर्टकट है, तो वो मुझे नहीं आता था, मैंने नहीं किया। ओके, कंट्रोल+D था, कंट्रोल+Alt+D था, शिफ्ट+कंट्रोल+D था, ऐसे ऑप्शन थे। ओके, दूसरा ऑप्शन था कि एक्सेल में राइट हैंड साइड पे एक रेड कलर का ट्रायंगल बना हुआ आता है और एक्सक्लेमेशन मार्क उसमें बना हुआ आता है, तो उसका क्या मतलब होता है, क्या एरर है वो? तो नीचे लिखा था कि फॉर्मूला सही से यूज़ नहीं हुआ है, या फिर एक और क्वेश्चन, जो 2 ऑप्शन थे वो काफ़ी रिलेटेबल लग रहे थे, बट आई डोंट नो कि मैं इनको करके आई हूँ या नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन मुझे नहीं याद आ रहे, और एक क्वेश्चन मुझे इंग्लिश का नहीं याद आ रहा। तो मैंने आपको यहाँ पे 26 क्वेश्चन बता दिए, 3 क्वेश्चन मुझे नहीं याद आ रहे, और एग्रीकल्चर के मैंने आपको 69 क्वेश्चन बता दिए, 70 क्वेश्चन मेरा मिसिंग है। तो अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन पता है जो मैंने नहीं बताया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैं भी ये चाह रही हूँ कि मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊँ, रिकॉर्ड रखती हूँ मैं इस चीज़ का। मुझे ये बताना आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितने गलत हो रहे हैं। मैंने तो अभी तक देखो हिसाब ही नहीं लगाया कि कितने गलत हो रहे हैं, बिकॉज जब मैं देख लूँगी ना, सर्च कर लूँगी कि ये गलत है या सही है, फिर तो बिल्कुल शौक में चले जाते हैं। तो ऐसे शौक में नहीं जाना है, जिसको देखना है अपने आंसर्स देख के आप कंफर्म कर सकते हैं, बिकॉज जब बहुत दिन हो जाते हैं फिर हमें याद भी नहीं रहता कि हमने कौन सा ऑप्शन लगाया था, तो हमें ये भी नहीं पता रहता कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी एनालिसिस तो मुझे कमेंट में बताना। मैंने पहली बार शायद इस किस्म की वीडियो बनाई है, लेकिन इसलिए बनाई है ताकि आपकी हेल्प हो पाए, बिकॉज जो कोचिंग वाले बताते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनको नहीं पता होता, क्योंकि उन्होंने खुद क्वेश्चन मतलब
जाके नहीं बैठे हैं तो उन्हें कैसे पता होगा कि क्या लैंग्वेज थी, इजी था, मॉडरेट था। तो इस तरह की लैंग्वेज थी, तो मुझे तो मॉडरेट पेपर लगा, बिकॉज हर बार इजी आता है, इस बार मॉडरेट आया। होपफुली कट ऑफ जो है कम जाएगी मेरे ख्याल से पिछली बार से, बिकॉज पिछली बार के भी पेपर देखे हमने, ऐसा तो नहीं था। या हो सकता है पिछली बार की मेमोरी बेस पे बनाए हो तो वो भी वैसे ही आते हों टफ। तो इस तरह का है। अभी टेंशन मत लीजिए, पेपर हो चुका है, रिलैक्स कीजिए, अगले पेपर की तैयारी करिए। अगर आप HCI या CWC की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। NSC का पेपर का एग्ज़ाम का व्लॉग आएगा, वो मिस मत करना, वो इंटरेस्टिंग है, बिकॉज दिल्ली जाके इतनी वो करके हमने एग्ज़ाम दिया है, तो व्लॉग देखना तो बनता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।